लोग अभी एडवोकेट साहिल कुमार सोनू जी को सुन रहे थे, मगर बीच में मुझे एक खेद व्यक्त कर रहा हूँ कि बहुत बार कहने के बाद भी वो हमारा मैसेज शायद ले नहीं पाए। हम जो मैसेज उनको दे रहे थे, जो हम चाह रहे थे कि वो हिंदी में बात करें, वो हिंदी में बात नहीं की, कंटिन्यू बोलना शुरू किया। वो कह भी रहे थे एडवोकेट हैं, मगर आदर्श अपने आप में इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है कि जब इसके मंच पे किसी को बोलना होता है तो जेएनयू के टीचर आके भी उस यूनिवर्सिटी की तारीफ करते हैं। तो जाहिर है कि एडवोकेट होने के बाद भी इस मंच पे थोड़ी घबराहट रहती है, मगर होनी नहीं चाहिए। ये हमारा अपना पारिवारिक एक मंच है। हमने बात शुरू की है और उन्होंने पंजाबी में बात की। मैं छोटी सी बात उनके बारे में कह के आगे बढ़ूंगा, मगर रोहित जी से मैं कहूँगा कि रोहित जी आप अलाइव होके बैठ जाइए, साथ ही तैयार रहिए, एकदम आपको ऑन करेंगे हम। साहिल जी के बारे में छोटी सी बात कहूँगा। पहले मैंने बताई थी शायद कि इनकी दुकान थी गिफ्ट शॉप, बहुत बड़ी दुकान थी गिफ्ट शॉप। जब चल गई, ज़्यादा बड़ी हो गई, तो मालिक मकान ने उसे खाली करा लिया और ये बिल्कुल सड़क पे आ गई, मगर हिम्मत नहीं हारी। बचपन में आदत से जुड़े थे अपनी शादी से पहले, और वहीं से हिम्मत लेके आगे बढ़े, पढ़ाई शुरू की, लॉ की, कोर्ट में साथ साथ में काम भी किया, लॉ भी कर ली, और आज दोबारा एस्टेब्लिश हो गई। आज कोर्ट में भी जा रहे हैं, अपना अलग से ऑफिस भी है कोचर मार्केट में लुधियाना में। और ये है कि आदमी अगर चाहे और अगर नहीं चाहता, उसका अपने अंदर मनोबल नहीं है कुछ करने का, तो फिर तो बाप दादा अगर करोड़ों रुपया भी छोड़ जाएं, तब भी आप भिखारी हो जाओगे, तब भी आप भिखारी हो जाओगे अगर खुद के यत्न आप नहीं करते। देखिए, उसको नेचुरल तरीके से भी समझ लीजिए। नेचुरल तरीके से जंगल पैदा होता है, जो देन में हमें मिला है, जो ईश्वर की देन में मिला, वो जंगल है। उसमें आप फैसला नहीं कर सकते भी आप क्या खा सकते क्या नहीं खा सकते, मगर यहां से जो समझ दी है ईश्वर ने, उससे आप खेत में जो फसल पैदा करते हैं उसका आप उपयोग करते हैं। तो अगर मानव कुदरत के जंगल पे निर्भर हो जाता तो शायद खत्म हो गया होता, जंगल के जीव ही से खा गए होते। तो आदमी को खुद प्रयास करने होते हैं अपने माँ बाप से आगे बढ़ के। तो साहिल उसकी एक मिसाल है कि जब कारोबार बहुत बढ़िया हो गया था, शादी भी हो गई थी, एक बच्चा भी था उस वक्त, जब इनकी दुकान खाली करा ली गई, हम लोग कुछ नहीं कर पाए, कोर्ट के ऑर्डर आ गए, मगर हिम्मत बनाई हमने साहिल के साथ बैठ के, हौसला दिया कि हिम्मत से काम लो। नीरज भी सुन रहा होगा, नीरज भी बात समझे कि नीरज से भी कल बात हो रही थी, तो उसको भी मैंने यही कहा था भी लड़ाई ज़्यादा दवाइयों से नहीं जीतनी है, आपने हौसले से जीतनी है, हिम्मत से जीतनी है। तो हिम्मत थी बड़ी तो कामयाब हुई। तो अभी एक शेर के बाद रोहित मेघनाथ जी बात रखेंगे। गुलामी में ना काम आती हैं शमशीरें, ना तदबीरें। शमशीर कहते तलवार को, और तदबीरें होती स्पीचें, भाषण, टीचरों की स्पीच हो, चाहे लीडरों की हो, चाहे संतों की हो। तो क्या कहा है, अल्लामा इकबाल का ही शेर है ये भी, गुलामी में ना काम आती हैं शमशीरें ना तबदीरें, जो हो जो के यकी। जो के यकी कहते हैं कि ईश्वर की दी ताकत पे, ईश्वर के दिए गिफ्ट पे, गॉड ऑफ गिफ्ट को कहते जो के यकी। यानी जो गॉड ऑफ गिफ्ट है, ब्रेन, हाथ पैर आंख नाक सब कुछ आपको मिला है, और सृष्टि में आसपास भी सब कुछ मिला है। जो हो जो के यकी पैदा, तो कट जाती है जंजीरें। दिमाग की गुलामी खत्म करनी पड़ती है। कभी कभी हम गुलाम हो जाते हैं। मैं भी देखता हूँ कभी कभी मुझे लगता था, है ना, टीवी शुरू किया तो टीवी देखे जा रहा हूँ, फिल्म शुरू होगी फिल्म ही देखे जा रहा हूँ।
फिर अपने आप से सवाल करता हूँ क्या कर रहा हूँ मैं फिल्म का गुलाम हूँ जो एक नकली स्टोरी है जिसका कुछ भी नहीं होना, जिसमें एक आदमी मरेगा, दूसरी फिल्म में फिर काम कर रहा मिल जाएगा आपको, कुछ भी नहीं है इसमें। वो करोड़पति दिखा रहे हैं यहाँ, करोड़पति। अभी अभी एक हीरो ने सुसाइड किया ना, देखो वो कितना, उसकी फिल्म आई थी धोनी पे, कितना संघर्ष कर रहा अपने बेटे के लिए। एक फिल्म आई उसकी शायद कि किस नाम से, छिछोरे नाम से, अपने बेटे को मनोबल दे रहा, मगर वो फिल्म थी, नाटक था। असल में वो क्या था, असल में ये कि 2-3 फिल्में उससे वापस ले ली गई तो अपने जीवन को संभाल नहीं पाया, जबकि उसका कैरियर था। आप और मैं कोई भी नहीं कह सकते, जो भी उसे जानते, कि उसका कैरियर नहीं था। कैरियर था, मगर उसकी अपनी विल पावर नहीं थी, अपनी विल पावर नहीं थी, जौके यकीन नहीं था। तो जौके यकीन होना चाहिए। गुलामी में ना काम आती हैं शमशीरें ना तदबीरें, जो हो यौके यकी पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। अब आपसे बात करेंगे रोहित मेघनाथ, जो सहारनपुर में आदि शंभूक पाठशाला चलाते हैं। आदि शंभूक पाठशाला आदर्श के अधीन, आदर्श के अंतर्गत, आदर्श से जुड़ के, जैसा आदर्श का एजुकेशनल प्रोग्राम है उससे जुड़ के पाठशाला चलाते हैं। रेगुलर क्लास भी होती हैं और जो बच्चों पढ़ाई छोड़ देते हैं उनसे भी बात करते हैं। रोहित जी, आप बात कीजिए, अब अपनी बात शुरू कीजिए। जय वाल्मीकि।